नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम अष्टो महासागर लेकर के पुनः हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों के समक्ष दैनिक राशिफल लेकर के हम उपस्थित होते हैं। यह दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नामों से भी आप इसको देख सकते हैं। मित्रों, देखा जाता है कि हम इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हमको सफलता नहीं मिलती है, तो सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि हमारी जन्म पत्रिका में यह योग अगर बन जाए, जिस लग्न के हम हैं। देखो, कठिनाइयां कहां पे आ जाती हैं कि आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अगर कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी एक दर्शक का फोन हमारे सामने आया, उनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा था मैं, राजस्थान के थे, वृषभ लग्न और सिंह राशि थी, और वर्तमान समय में वो लोहे से संबंधित कार्य को कर रहे हैं। 2002 में इन्होंने अपना बिजनेस प्रारंभ किया था, और उस समय राहु में बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हुई थी 2002 में। तो यहां से इन्होंने अपना काम को प्रारंभ किया, और जैसे राहु में सूर्य का अंतर्दशा में प्रवेश किए, वैसे बिजनेस धीरे धीरे डाउन होता चला गया। आज गुरु की महादशा में बुध का अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में चंद्रमा की बुध, गुरु में चंद्रमा और चंद्रमा में बुध प्रत्यंतर दशा में है। अब ये इतना लंबा समय उनका काफी स्ट्रगल में भी बीता, और काफी हद तक कर वो कर्ज में भी हो गए। एक चीज में मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यवसाय आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। हालांकि उनकी कुंडली एक बिजनेसमैन की भी है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु की महादशा भी चल रही है उनकी, वृषभ लग्न की कुंडली। अब ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या हो गया भाई कि लोहे से संबंधित अगर कार्य को कर रहे हैं तो ये काम क्यों नहीं हुआ और इतना दिक्कत क्यों हो गई। सबसे पहले भी मैं बताना चाहूंगा कि जो वृषभ लग्न का जातक है, सिंह राशि भी है, शनि उसका मीन राशि का। तो अब यहां पे एक चीज बन जाता है कि आप अपने राशि के अकॉर्डिंग काम को नहीं कर रहे हैं। राशि आपके सूर्य की है, काम आप शनि के लिए कर रहे हो, तो भाई तालमेल तो नहीं मिलने वाली है। आपको डाउनफॉल भी आएगा, कर्ज भी हो गया, करोड़ों का कर्ज हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने नियम से और अपनी राशि के अकॉर्डिंग अगर काम धंधा को अगर आप प्रारंभ करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली में ग्रहों का चाल है, ग्रहों मोमेंट अगर करते हैं तो कुछ समय भी ऐसा मिलेगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की भी जरूरत है। हो सकता है कि उस पीरियड में आपको किसी से कर्ज भी लेना पड़ सकता है। लेकिन पहले भी मैंने अपने एक एपिसोड में पीछे अगर आप देखेंगे तो हमने बताया कि कर्ज कब लेना चाहिए, लेने वाला और देने वाला दोनों को देंगे। हमको कर्ज कब लेना है जिससे कि वह कर्ज लंबे समय तक हमारे ऊपर ना रहे और जल्दी ही उतर जाए। अब देने वाली की भी बात इसी प्रकार से आती है कि हम कर्ज किसको दे रहे हैं और कब देना चाहिए, जिससे कि उसका भी जो है कि पैसा जल्द से जल्द वापस भी हो जाए। लेकिन इतना कौन देखता है। हमने आपसे कर्जा मांगा, आपने उठा करके दे दिया, पता चली कि मेरी स्थिति और भी डिस्टर्ब हो गई, हम आपका कर्ज भी नहीं उतार पाए। किसी का दिया हुआ पैसा बहुत जल्द उतर जाता है, लेकिन किसी का दिया हुआ पैसा अटकता रहता है, उतरने का नाम ही नहीं लेता। पैसा आता है, उस पैसे से पैसे को कमा रहे हैं, लेकिन उतर नहीं पाता है। तो इसके लिए भी क्या उपाय है, कैसे करना चाहिए, कौन से दिन पे हमको कर्ज लेना चाहिए, किस समय हमको कर्ज देना चाहिए, हमको व्यवसाय किस चीज का करें, आपका बच्चा किस फील्ड में जाने वाला है,
उसके लिए क्या एजुकेशन बेहतर रहेगा, आगे चल के नौकरी करेगा या फिर व्यवसाय करेगा, ये तमाम प्रकार की जो भी स्थिति है, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज करना फायदा है या फिर अरेंज मैरिज हम करें, फायदा कहाँ पे है, आपके स्टार्स क्या कहते हैं, इन सभी का अवलोकन कराने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हमारे ज्योतिष पंडितों से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर परामर्श अगर आपको लेना है तो परामर्श शुल्क आपको देना पड़ेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 9 फरवरी का मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक आज का दिन कैसा रहने वाला है और कौन सा उपाय करें हम, कौन सा मंत्र का जाप है, कौन सा वरदान है जिसको करने से आज के दिन को हम बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले राशि लेते हैं मेष। मेष राशि वालों के लिए नौकरी में तरक्की या स्थान परिवर्तन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आपको देखने को अवश्य मिलेंगी, लेकिन आप उन पर ध्यान देना नहीं है। आपको कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन आप उसको पार कर लेंगे। दूसरी बात यहां पे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप व्यर्थ के और फजूल खर्चों से बचने का प्रयास कीजिए। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, अथवा आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, या नौकरी के अपेक्षा आप व्यवसाय करने के लिए सोच रहे हैं, तो दिन आज आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत मेहनत और करना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट आज आप कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे आप, जिससे कि उपाय में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके आपको? ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। दान, आप किसी गरीब बच्चों को आप बिस्किट या भोजन अगर आप करा देते हैं, दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगली राशि लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भाई, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें जो आ रही थी पहले, आज वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार में अगर कोई सौदा आपने कर रखा है तो वह सौदा आपके लिए लाभकारी होने वाला है, लेकिन वहीं पर अगर सरकारी नौकरी जो करना चाहते हैं या उसमें ऑलरेडी प्रशासनिक कार्यों में सम्मिलित हैं, तो आज बहुत संभलने की आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में तो विशेष करके, नहीं तो आपकी किसी एक बात को लेकर के बहुत बड़ा उलाहना भी बन सकता है, या उस पर कोई न कोई प्रतिक्रिया भी जारी हो सकती है, जिसके लिए आपके मान हानि हो सकती है, मन में व्यथा हो सकती है। परिजनों का, अपने घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन पारिवारिक समस्याएं सबसे ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपके ऊपर रहने वाले। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें, बहुत अच्छा दिन रहने वाला है आपका। अपने गुस्से पर और चिड़चिड़ापन आज आपको देखने को मिलेगा। आप भगवान शिव की आप पूजा क्यों नहीं कर लेते? आज एक माला आपको जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, दिन आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर जाने वाला। मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके घर से आपको निकलना है, अथवा आपको मंत्र का जाप, माता रानी के दुर्गा चालीसा का पाठ करें, विंध्याचल चालीसा का पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी चेहरे के हाव भाव से सामने वाला आपकी एक्टिविटी को पहचान लेगा आज। तो इसलिए इस प्रकार से थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। लड़ाई झगड़ों से आज बचिएगा। कहा सुनी नहीं होनी चाहिए किसी से, अन्यथा ये चीज़ें आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। अगली राशि लेते हैं मिथुन राशि। भाई, जो लोग बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं और उन्होंने फैसला ले लिया गया है और मन में व्यथित जरूर हैं कि बिजनेस को लेकर के कि हम आज हमारा फैसला सही रहेगा या नहीं, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि यह फैसला आपके लिए सही साबित होने वाला है। नौकरी के साथ साथ में अगर बिजनेस व्यवसाय की तरफ अगर मूव कर रहे हैं
बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी के साथ साथ में आप एक्स्ट्रा काम की वजह से भी तनाव में आप रह सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखने की आपको आवश्यकता जरूर है यहाँ पर। लेकिन साथ में जिस प्रकार से आपके ग्रहों की स्थिति बन रही है भाई, चिड़चिड़ापन भी देगा। जिस चीज़ की खुशी के लिए आप सबसे ज़्यादा परिश्रम करोगे हो सकता है वो चीज़ें आपसे आज दूर हो सकती हैं। वाहन इत्यादि अगर चला रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। अगर विदेश जाने का कोई एजुकेशन से संबंधित अगर आप प्लान कर रहे हैं, या प्लान जो है कि आपका पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें। लेकिन अपने स्वास्थ्य का अगर पुराना रोग होगा तो आपको दिक्कत करने वाला है, क्योंकि सूर्य मंगल की ज्योति आपके अष्टम भाव में पड़ने के कारण से आपको गुप्त बीमारी का संकेत प्रबल रूप से दे रहा है। वाहन इत्यादि अगर चला रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आज चोट आपको अवश्य लगेगी, चाहे कोई कीली हाथ में क्यों ना लग जाए। तो भाई अगर वाहन इत्यादि अगर चला रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पे बरतने की आवश्यकता है। अन्यथा मानसिक तनाव और डबल माइंडेड होने के कारण से आपको बीपी इत्यादि भी सबसे ज़बरदस्त आपको हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक या फिर लस्सी से उनको अभिषेक कीजिए। आज पान का पत्ता ले लीजिएगा, सुपारी, थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा, एक फल लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा। आप खुद देखेंगे इसका पॉजिटिव प्रभाव किस प्रकार से आपके ऊपर होने वाला है। तो इस प्रकार से अगर उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। आज दिन आज का बेहतर रहेगा। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भाई आज इनकम काफी बेहतर होने वाली है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं तो वह काम आज आपका पूरा हो सकता है। नौकरी पेशा में है तो प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पे पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत भी बढ़िया अच्छा जाएगा। व्यापार की अगर बात करें तो मंगल आपके दैनिक रोजगार का विश्वामी भी है और आपके कर्म स्थान का भी लॉर्ड है। उच्च का होकर के बैठा हुआ है मंगल, और सूर्य की युति पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। छोटी मोटी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, यह छोटी ही होगी, बड़ी यात्रा नहीं, छोटी यात्रा इसमें दिख रहा है कि छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। वो यात्रा आपका सफल रहने वाला है। लिया गया निर्णय आज आपके लिए बेहतर होगा। मस्तक पर सफेद चंदन का टीका लगा करके घर से बाहर निकलिएगा। दिन आज आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। लेकिन भाई पेट से संबंधित आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर रहने की आवश्यकता है। महामृत्युंजय का जाप कर दीजिए आप, एक माला हो सके तो और भी अच्छी बात है। और जब मंत्र का उच्चारण अगर आप जोर से करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, मतलब इस ध्वनि में अगर आप करते हैं तो घर का वातावरण जो है ना पॉजिटिव हो जाता है। निगेटिव एनर्जियां भी दूर हो जाती हैं, आपकी बॉडी खुद एक्टिव हो जाती है। लेकिन इस मंत्र का जाप करने का तब और भी अच्छा बेनिफिट होता है कि जब आपका मन बिल्कुल केंद्र पर हो, पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित करके आसपास की भी चीजें, आसपास की ध्वनि कुछ ना सुनाई दे, मतलब इतना अपने मन को लगा लिया जाए मंत्र का जाप करते समय, तो इसका तत्काल परिणाम मिलता है। अगर इंसान वेंटिलेटर पे भी होगा ना तो उठ के खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर उपाय करते हैं बेहतर रहेगा। अगली राशि लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भाई जो नौकरी पेशा के लोग हैं, आज उनको सफलता और तरक्की दोनों प्राप्त होने वाला। अगर मार्केटिंग क्षेत्र में है तो अच्छा सफलता मिल सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, कार्यस्थल पर आपके प्रयास की सराहना की जा सकती है। थोड़ा सा मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो शायद, अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल सकता है। आपको लेकर व्यापार के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। हाँ, पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आपको डिस्टेंस या फिर कह सकते हैं वैचारिक मतभेद की योग पूर्ण रूप से आज बन रहे हैं। जितना आज आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आज तो नहीं मिलने वाला, जो आपने पीछे काम किया है उसका रिजल्ट आज आपको अवश्य मिलेगा। और संतान की तरफ से गुड न्यूज की स्थिति है। मंगल कार्य भी होने का योग बन रहा है। हाँ,
खर्च से थोड़ा सा बच जाए। अनावश्यक खर्च जो है कि आपका बढ़ सकता है। गाड़ी वाहन क्रय विक्रय अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। उपाय छोटा सा आपको करना है आज, किसी गरीब व्यक्ति को आपको दान करें, और दूसरा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर आप कानूनी अड़चनों में उलझे हैं तो विंध्याचल चालीसा का पाठ करना आप प्रारंभ कर दीजिए। जैसे पहले भी मैंने बताया कि फरवरी का माह बहुत ही शुभ है, हर तरीके से शुभ मुहूर्त लेकर के आ रहे हैं। 5 ग्रहों का जमावड़ा भी जो है कि कुंभ राशि में होने वाला है। ग्रहों का परिवर्तन भी जो है कि इसी माह में होने वाला है। मंगल का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, शुक्र और बुध का परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 5 ग्रहों की जो युति आपके कुंभ राशि पर बनने जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के लिए भी बेहतर होगा। तो इस उपाय को करेंगे, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके अवश्य के लिए कार्य सिद्ध होगा। अगली राशि लेते हैं कन्या राशि। आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, समसम रहने वाला है आज का। अगर आपने कोई काम को सोच रखा है करने के लिए तो उसमें आज आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि आपके माता के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चिंता जो है कि आपको परेशान कर सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको चिंता होगी ही होगी। संतान की तरफ से गुड न्यूज़ है, परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी में चेंज या परिवर्तन, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप कानूनी अड़चनों में उलझे हुए हैं, देखो 2 चीज़ें यहाँ पर बढ़ सकती है, ऋण रोग शत्रु इंक्रीज भी होंगे, आज परेशान हो सकते हैं। कर्ज अगर आपने लिया होगा तो मांगने वालों का कॉल्स आ सकते हैं या मिलने जुलने वाली चीज़ें, तो इसलिए बाहस नहीं करना है, वाणी पर थोड़ा सा संयम रख करके चलना है। अगर आपको पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई पुराना अगर बीमारी होगी ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्किन से संबंधित जो है आपको परेशानियां या प्रॉब्लम से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उपाय आपको भगवान शिव की ही उपाय करना है, आराधना करनी है, उनकी ही पूजा करना है। अगली राशि लेते हैं आपको हम तुला राशि। आपकी राशि पर ही चंद्रमा आज विराजमान रहेंगे, मंगल और सूर्य की जो उपस्थिति है आपके 4th हाउस में है। भाई अगर आप गाड़ी का क्रय विक्रय अगर आप कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एक शुभ समाचार का संकेत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चार्ट में जो स्थिति यहाँ पर बन रही है तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर बना हुआ दिखाई दे रहा है। रुका हुआ पैसा भी जो आके आपको मिल सकता है। पुरानी जो परेशानियाँ आपकी थी बहुत ज़्यादा थी वो कम होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ या लव लाइफ की बात करें तो उसमें आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें धोखा भी मिल सकता है आपको, कुछ परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती है। अध्यात्म की तरफ आपका पूरा फोकस रहेगा। किसी तीर्थ स्थान पर जाने का प्लान आज आप कर सकते हैं। परिवर्तन भी करें, नौकरी में अगर कोई चेंज या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर। मार्केटिंग क्षेत्र से अगर काम कर रहे हैं वह भी स्थिति बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन आज बहुत ही अच्छा है, आज पूरा मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आज आपको मिलेगा। आप माँ गौरी की पूजा अगर निरंतर अगर आप करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मित्रों देखिए, अगर कोई स्वास्थ्य की तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति 9वें भाव में वक्री अवस्था में है, ये अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, किसी यात्रा पर भी हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी, क्योंकि धोखा भी मिल सकता है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है या मौसमी बीमारी के कारण से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या फिर भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करने के पश्चात ही आप घर से बाहर निकलेगा। अगली राशि लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से अगर जुड़े मामले में आपको आज फायदा हो सकता है, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। मानसिक ऊर्जा जो है कि आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। फुल कॉन्फिडेंस में आज रहेंगे। छोटे भाइयों का सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन वहीं पर
पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता रहेगी। भाग दौड़ आज आपका अधिक होने वाला है। अगर आज आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो बहुत सारी आप नुकसान कर लेंगे, इसलिए कर्म आपको आज करना ही पड़ेगा। बदलाव और चेंज अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय अभी, आज कोई निर्णय मत लीजिएगा चेंज करने का या बदले निर्णय मत लीजिएगा, नहीं आज ही डिसीजन है, फाइनल है कि मैं कर लूँ, तो आज मत लीजिएगा, अन्यथा चीज़ें दिक्कतें जो हैं कि परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। और आपको उपाय जो करना है, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है। आज आपको हनुमान अष्टक का पाठ आपको करना है और भगवान शिव को अगर हो सके तो पंचामृत का अभिषेक करें और पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा करें। एक बार आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू आपको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना है। इस प्रकार से करेंगे दिन आपका अच्छा जाएगा। अगली राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं कहीं पर तो आपको बहुत सोच समझ करके आपको निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शटन तो दृष्टि आपके छठे में और कर्म स्थान पे है और लग्न में भी है, तो मान सम्मान की भी दिक्कत हो सकती है। गुस्से में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसान कर सकता है। चिड़चिड़ापन आपके साथ में आज बहुत होने वाला है। वाणी पर विशेष संयम आपको रखने की आवश्यकता है। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, तो वहीं पर पार्टनर के साथ में आज समय अच्छा बीतने वाला है, पर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है धनुराशि वालों के लिए, अन्यथा हेल्थ इश्यूज आपको सबसे ज़्यादा होगी। खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना आज आपके लिए बेहतर हो सकता है। मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके निकलिएगा, दिन आपका अच्छा जाएगा। अगली राशि लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भाई बिजनेस में बहुत अच्छी खबर मिल रही है, या कोई गुड न्यूज़ भी आपको अपने कैरियर या व्यवसाय की तरफ से मिल सकता है। कोई बड़ी डील हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला है। जो पीछे आपके कोई काम अगर अधूरा था तो वह काम भी आज आपका पूरा होने वाला है, उसमें लाभ भी मिलने वाला है। मेहनत का सुखद फल आपको प्राप्त होगा। मार्केटिंग क्षेत्र में हैं अगर आप तो बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हैं। अचानक धन लाभ के प्रबल योग भी बनते हैं, क्योंकि मीडिया से संबंधित हैं, लेखन का काम कर रहे हैं आप, और यूट्यूबर हैं आप, ठीक है, तो या ग्लैमर की दुनिया में है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी स्थिति, फुल कॉन्फिडेंस में आज आप रहने वाले हैं। छोटी यात्रा हो सकती है, तीर्थ यात्रा भी यहाँ पर प्लान बना सकते हैं, या यात्रा कर भी रहे होंगे या वापस भी आ रहे होंगे, मतलब इस प्रकार की स्थिति पूर्ण रूप से बन रही है। अचानक धन लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। हेल्थ में थोड़ा सा परेशानियां पिता को, फादर से आपको हो सकती है, जिसके कारण से चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आपको ओम सम शनिश्चराय नमः पहले भगवान शिव की अभिषेक कीजिएगा पंचामृत से। उसके उपरांत जो हैं आपको शनि देव के भी दर्शन निरंतर करना है, या फिर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का भी पाठ करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं कुंभ राशि। भाई देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए इनकम और व्यापार में अच्छा फायदा दिखाई दे रहा है। व्यापार में वृद्धि भी होती हुई दिख रही है। अधूरा काम जो आपका था वह पूरा होता हुआ दिख रहा है। मन काफ़ी आपका प्रसन्न रहने वाला है। भाई जब इतनी चीज़ें अगर आपकी अगर पूर्ण हो रही हैं तो निश्चित रूप से है कि मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता हुआ दिख रहा है। वाणी से अगर कोई काम कर रहे हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंसी अगर आप करते हैं, मार्केटिंग क्षेत्र में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है।
सीए की परीक्षा अगर आप देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, शुभ समय है आपका। लेकिन कंफ्यूज और डाइवर्ट मत होइएगा, ये दिक्कत परेशानी आपको कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा होगा, संतान से गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है और मांगलिक कार्य होने के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उपाय देखो, शनि की 7.5 का लास्ट ढैया भी आपको चल रही है। किसी भी चीज़ का एंडिंग समय जो है कि बहुत अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा सी सावधानी आपको यहाँ पर बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी से काम आपका खराब हो सकता है। अगली राशि लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए रुके हुए काम जो बंद हो गए थे या काफ़ी स्लो मोशन में था, आज काम में तेजी आपको देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपको सही निर्णय लेने से फायदा मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है, जैसे राहु 12वें घर में, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सोच समझ करके यात्रा करें, आप निर्णय लीजिए, क्योंकि वो आपने पैसा तो खर्च कर दिया, यात्रा भी आपने कर ली, लेकिन स्थितियां जो हैं कि आपके अनुकूल नहीं हुई। घर में मांगलिक कार्य भी हो सकता है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि मीन राशि वालों के लिए पैसों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या बड़े भाई के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है। अब इसके लिए आपको काम क्या करना चाहिए, सबके लिए उपाय क्या करना है। अगर आप हर रविवार के दिन आपको भुवन भास्कर की अगर आप उपासना करें अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का आप अगर पाठ करें, तो जो थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं तो आज नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान हो सकता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है, उपासना कीजिए। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस की कमी है, सूर्य का उपासना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, कल्याण रहेगा। मस्तक पर लाल कलर का टीका अवश्य लगाएं आप, अच्छा रहेगा। मन शांत होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं होता, कंट्रोल रहता है, सामने वाले की तरफ से आप रिस्पेक्ट पाएंगे। आप करो तो सही, बात करके आप बताइएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जा करके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के फिर पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।